जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। जीआरएससी गार्डेड सीडर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जर्नीमैन की रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है दोस्तों। 20 जनवरी से ही इसका फॉर्म भरा रहा है। 19 फरवरी 2024 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। आईटीआई के कई ऐसे ट्रेड्स हैं जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही इसकी वीडियो बना करके आपको बताया था कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म को अप्लाई करने वाला है। तो एक बार विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर्म अगर आप भरने के लिए एलिजिबल होंगे तो अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। कई सारे कैंडिडेट्स के एग्जाम सिलेबस को लेकर के कंफ्यूजन था कि एग्जाम की कैसे तैयारी करें, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको 13 नंबर पेज पर यही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है दोस्तों। एग्जाम का दो पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट आपका ट्रेड रिलेटेड है जो कि 80 नंबर से पूछे जाएंगे। दूसरा 20 नंबर से आपका पूछा जाएगा जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाला है। टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। रिटन एग्जाम में 50% आपको क्वालिफाई होना होगा, ठीक है। 50% अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। 45% SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को 40% तक ये लाते हैं तो ये क्वालिफाई हो जाते हैं। एग्जाम इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में होगा। अब हम आते हैं, देखिए यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड। ट्रेड आपका जो भी ट्रेड है उससे आप पढ़ाई करिए। एक बेहतरीन किताब ले लीजिए, उससे आप तैयारी करिए आपके ट्रेड से संबंधित, उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड के हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अनिल सर आईटीआई ऐप जब डाउनलोड करिएगा तो वहां पर आपको ऑल कोर्सेज दिखाई देगा। वहां पर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है। और आज ही मैंने एक बहुत ही बेहतरीन बुक्स यहाँ पर दिया हुआ आपको, इलेक्ट्रीशियन का कॉम्पिटिटिव बुक, जिसमें 800 पेज है। वन लाइनर इतना बढ़िया से बताया गया, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चैप्टर वाइज इलेक्ट्रीशियन का बुक है, आप जा करके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही बेहतरीन बुक है। हमने बहुत ही मेहनत से इसको खोजा हुआ है। आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। 800 पेज क्या है, नहीं तो आप इसको मोबाइल में रख करके भी आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर कई सारे टेस्ट दिए हुए हैं अलग अलग टॉपिक वाइज। आप यहाँ से टेस्ट जा करके टॉपिक वाइज देख करके भी अपना जो है चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आप जाइएगा तो हर एक टॉपिक में हमने 50 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दिया हुआ है। आप जा करके जब चेकआउट करिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप इसमें देखिए तो कई सारे हमने क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं अलग अलग प्रकार से जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। और देखिए इलेक्ट्रीशियन का और फिटर का 2 बुक्स हम प्रोवाइड किए हुए हैं। 2 ट्रेड वाले यहाँ पे अपना बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो है टेस्ट सीरीज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रेड हुआ। ट्रेड से आप जितना नॉलेज रखिएगा, ट्रेड का बुक ले लीजिए। आप पीडीएफ इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं फिजिकल बुक हो तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी स्टोर से एक बेहतरीन बुक्स ले लीजिए ट्रेड से संबंधित, ठीक है। और दूसरा जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड है। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए स्पेशल अलग अलग बुक्स लेना पड़ेगा। वैसे पहले से अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का है 10th लेवल का जो एसएससी लेवल का आपके पास जो बुक है वो भी आपको चल जाएगा, ठीक है। वैसे रेलवे में भी देखिए यही सब लगभग सिलेबस आपसे पूछे जा रहे हैं। साइंस है अलग से, लेकिन इसमें साइंस नहीं है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, उसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 80 नंबर का टेक्निकल, 20 नंबर का जो है नॉन टेक्निकल कवर करिए। और जितना देखिए कट ऑफ काफी हाई रहता है, जितना बेहतरीन करिए उतना होगा। निगेटिव मार्किंग जो है, इसमें निगेटिव मार्किंग पे कोई चर्चा नहीं है। देखते हैं निगेटिव मार्किंग, आपको निगेटिव मार्किंग कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर आप क्वालिफाई करेंगे ट्रेड और ये जो नॉन टेक्निकल है दोनों, और क्वालिफाई जब करिएगा 100 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। 100 नंबर में जितना ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो कट ऑफ हाई ही रहेगा। 90+ ही मान लीजिए कि कट ऑफ इसका जाएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा नंबर लाइएगा उसके बाद आप जो है ट्रेड टेस्ट के लिए चयनित होंगे। और जब ट्रेड में जाइएगा तो 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाता है। जान मान लीजिए 10 वैकेंसी है तो 50 कैंडिडेट को यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो 50 कैंडिडेट को आप जो है ट्रेड टेस्ट देना होगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई अगर आप कर जाते हैं तो आपको फाइनल मेरिट आपके मार्क्स के आधार पर बनेगा। और ये जो क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स लाना पड़ेगा ट्रेड टेस्ट में जनरल कैंडिडेट को। और यहाँ पे 45 SC ST OBC और 40% आपको जो है PWD कैंडिडेट को लाना होगा, ठीक है।
और प्रैक्टिकल सिर्फ जो है क्वालिफाई के लिए है, जो फाइनल मेरिट बनेगा यहाँ पे देखिएगा, तो रिटन टेस्ट के आधार पर ही बनने वाला है। ठीक है, तो आपको ये जो सबसे पहला तो आपको ट्रेड को मजबूत करना है। ट्रेड का कोई स्पेशल सिलेबस नहीं है। आप जो आपका जो ट्रेड है, आप कुछ मत करिए, आप एक कोई बेहतरीन बुक ले लीजिए, कोई भी बुक लीजिएगा तो ठीक ही है। ठीक है, ये हम नहीं कहें कि इस पब्लिकेशन का लीजिए, और चाहिए बता दे तो यूथ का लीजिएगा तो और ही बेहतरीन होगा। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे खासे कंटेंट रहते हैं, उसमें सॉल्यूशन भी रहता है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में भी रहता है, तो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। बाकी जनरल नॉलेज है, ये तो आपको ये कोई स्पेशल टॉपिक्स नहीं है। ये अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ही आप क्लियर भी कर लीजिएगा। ज़्यादा बच्चे इसी में फंस जाता है। ट्रेड तो उनको नॉलेज होता है, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग आप निकाल लीजिएगा, 3 या 4 क्वेश्चन आएगा तो सब कर लीजिएगा। एप्टीट्यूड आएगा वो भी आप कर लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी मैथ, मेंटल एबिलिटी लगभग रीजनिंग जैसा ही रहेगा, वो भी कुछ हद तक कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी आपको 2-3 तो कर ही लीजिएगा। जीके में बुझाता नहीं कहाँ से कौन सा पूछेगा, करंट अफेयर भी डाल सकता है या पीछे की हिस्ट्री पूछ देगा, तो काफ़ी लंबा ये सब सिलेबस है। लेकिन स्टैटिक जीके पढ़िएगा तो ये जीके निकल जाएगा, और एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इस सब के लिए अलग अलग से बुक लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो बेसिक भी पढ़िएगा तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ध्यान आप रखिएगा कि ट्रेड पर हो जाए। बाकी इस पे जो है, इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कहाँ से पूछेगा। ठीक है, लेकिन आप एसएससी लेवल, रेलवे लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तो नीचे कमेंट करिए कि और कौन कौन सी वैकेंसी का फॉर्म आपने भरा हुआ है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।